हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में आरबी त्रिपाठी बुक से चैप्टर नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, थोड़ा डिजाइन ज्यादा बनी हुई है 10 के ऊपर, जिस बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। क्या दिया है? द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज 2 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ इट इज बीइंग हीटेड, है ना, जैसे एक सर्कुलर प्लेट ले लिया अपन, नीचे उसके आगे भट्टा जला दिया, आग लगा दी है, चिमनी में चल रही, कुछ भी चल रहा हो, आगे जल रही है ना, तो मेटल एक्सपेंशन होगा, तो इसकी रेडियस में जो चेंजेस हो रहा है वो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो पहले क्या ले लेंगे? लेट रेडियस बी आर। रेडियस हमने कितनी लिख ली? आर लिखी है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, जिसको क्या बोलते हैं अपन? डी आर अपॉन में क्या आएगा? टाइम सेकंड दिया तो डी टी कितना है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। इस टू को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कुछ भी यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंशन इन एरिया, तो इसका एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम क्या लिख देंगे? कैपिटल ए से डिनोट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर हमने इसको विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे टी दो बार कंफ्यूज, अपन क्या लिखते हैं? टाइम। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, डी आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? डी टी आएगा। तो डी आर से मल्टीप्लाई करा और डी आर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, है ना। मेरी दिखते रहा है दोनों आर चेंज होते हैं, तो दोनों आर को सेम बनाना आप लोग, मैं भी ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से। तो यहाँ पे आर का डिफरेंशिएशन होगा, कितना आएगा? ये अपन जो आग लगाई थी तो बुझा देते हैं, हवा बहुत चल रही है आजकल। चलिए, तो यहाँ पे क्या आया? डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? जब रेडियस कितनी होगी? 2.1 सेंटीमीटर, तो व्हेन आर इक्वल टू कितना है? 2.1 सेंटीमीटर एंड डी आर अपॉन डी टी कितना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 0.02 सेंटीमीटर। देखिए, इसका कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ सिर्फ, बच्चों के मजे लेने के लिए देते हैं, परेशान करते हैं इनको। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी? 2.1 है, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी? 0.02 है। ये इंटू वाला है और ये पॉइंट वाला। पॉइंट है डिवाइड में कितना आ गया? 100। पॉइंट है इसके डिवाइड में कितना आ गया? 10। तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 इंटू 21 पाई अपॉन 1000। तो 4 1 जा 84 और डिवाइड में आया 1000 पाई। तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आएगा? 0.084 पाई। एरिया की यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा सा क्या है? आंसर है ना। ये थोड़ा सा मेरे ऊपर लिखा गया है, वो इसको रफ करके इधर लिख लेना आप लोग। 4 इंटू 21 पाई बाई 1000, इधर कितना आएगा? 84 अपॉन 1000 पाई। और ये जो मेरे पीछे लिखा है उसको अपन रफ कर देते हैं, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। दी वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून, है ना। स्पेरिकल मतलब स्पेयर शेप में एक बैलून है, वो इंक्रीज हो रहा है एट रेट 40 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। अब तक सेकंड के रिस्पेक्ट में हो रहा था, अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? मिनट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस, है ना। सरफेस पता करना है जब रेडियस इक्वल टू कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो टाइम की कहीं पे भी बात नहीं है कि मिनट या सेकंड, तो अपन मिनट में ही पूरा क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो पहले क्या लिखे अपन? लेट रेडियस बी आर। रेडियस कितनी हो गई? आर हो गई। तो यहाँ पे
वॉल्यूम दिया हुआ पहले, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है, जिसको बोलेंगे अपन डी आर डी वी अपॉन डी टी, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू स्पेयर है तो 4/3 पाई आर का क्यूब। अब हमको डी वी अपॉन डी टी पता है, तो इसको चेंज कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करा तो डी वी अपॉन डी टी आ गया इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ पे आर है तो डी आर क्यूब, तो नीचे डी टी आया तो डी टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, डी आर से मल्टीप्लाई, डी आर से डिवाइड, डी आर आएगा वहां पर, डी आर से डिवाइड कर दिया, तो डी आर का क्यूब दिया था, ये पार्टीशन कर दिया, कितना है डी वी अपॉन डी टी कितना दिया हुआ हमको, डी तो 40, तो इधर इक्वल टू में 40 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, 4 से कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा, तो कितना आ गया 10/पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। अभी हमने क्यों निकाला, क्योंकि अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 4 पाई कॉन्स्टेंट है डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी, डी आर से मल्टीप्लाई, डी आर से क्या कर दिए डिवाइड करा, यहाँ पे हो जाएगा इतने में, इसके नीचे नहीं लिखेंगे अपने, इस बॉक्स में लिखेंगे, शायद मैं आता हूँ इसमें भी, बाद में पता चलता हमें, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 4 पाई आर टू आर डी आर अपॉन डी टी। अब गिवन क्या है हमको, व्हेन आर इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर है और डी आर अपॉन डी टी हमें पता है, तो नेक्स्ट पेज में करें, चलो इधर ही होगा, तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई आर की लिख दिया अपने 8 लिख दिया इंटू डी आर अपॉन डी टी को लिखी थी 10 पाई, चलो एक थोड़ा सा आर की वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हैं अपन, कैंसिल होंगे क्योंकि है ना 10 पाई आर स्क्वायर, देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर कट गया, अब 8 इंटू 10 आर की वैल्यू कितनी 8, 8 से 8 कैंसिल होगा तो कितना बचा 10, तो डी एस अपॉन डी टी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, The volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन लेंथ ऑफ एज कितनी दी है 12 सेंटीमीटर हमको दी हुई है, तो लेट लेंथ ऑफ एज बी एक्स, वॉल्यूम है इंक्रीजिंग एट रेट, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो डी वी अपॉन डी टी, इंक्रीज होता है तो प्लस का, डिक्रीज होता है तो माइनस का, इंक्रीज हो रहा है तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किससे प्रेजेंट करें, कैपिटल वी से इक्वल टू एज का क्यूब, तो v इक्वल टू कितना आ गया x का क्यूब, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स क्यूब अपॉन डी टी, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई करा
और dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब व्हेन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, dx अपॉन dt की वैल्यू। अब क्या पता करना है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जिसे कि रिप्रेजेंट कैपिटल एस से 6 एज का स्क्वायर, तो s इक्वल टू 6x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करा, उसे डिफ्रेंशिएट करा। तो ds अपॉन dt इक्वल टू 6 dx स्क्वायर अपॉन dt, dx से मल्टीप्लाई करा, dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कितना आएगा, ds अपॉन dt तो हमको पता करना है, इधर आया 6 2 12x dx अपॉन dt। अब देखिए dx अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है, ds अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x कैंसिल होगा, 3 से कितने टाइम गया, 4 टाइम। तो ds अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू 8 अपॉन x। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन एज इक्वल टू 12। अब चल थोड़ा सा ना यहाँ पे लिखा है व्हेन x इक्वल टू कितना है 12, ट्राई करते हैं मेरे पीछे ना आए, ds अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू 8 बाई 12, कितने टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम। तो ds अपॉन dt कितना आ गया, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ना। शायद नहीं आ रहा होगा मेरे ऊपर ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझ के लिखिएगा जो बोल रहा हूँ, है ना। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। अब क्या बोल रहे हैं, अब तक हमको एक शेप दे रहे थे, यहाँ पे शेप नहीं दिया। ए लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ ए वॉल। एक दीवार है, उससे एक सीढ़ी कितनी डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। ए लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ दी वॉल, विथ ए वॉल, मतलब ये कितनी डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। ए मैन इज क्लाइंबिंग द लेडर, तो एक आदमी इस सीढ़ी पर चढ़ रहा है, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चढ़ रहा है। एट व्हाट रेट ही इज अप्रोचिंग द वॉल, तो मतलब दीवार के पास किस रेट से जा रहा है, आपको ये पता करना है। आज में ये एंगल हमको क्या, तो हम क्या लिख लेंगे, ए बी हमने क्या ले ली, वॉल ले ली, बी सी के लिए दोनों भी डिस्टेंस, तो इसको कितना लिख लिया अपन ने, एक्स, और इसको क्या लिख लिया हमने, वाई। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल के सामने वाली वैल्यू क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनस, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी हमने क्या ले ली, वॉल ले ली, बेस ऑफ लेडर का है, बेस ऑफ लेडर 8 पॉइंट सी, तो बी सी इक्वल टू कितना ले लेंगे अपन, एक्स ले लेते हैं, ए सी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। अब उसके बाद क्या दिया, लेडर इंक्लाइंड, लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, कितने एंगल से, 30 डिग्री से। अब यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा ये कितनी डिग्री एंगल दिया, 30 डिग्री दिया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, एंगल के सामने, ये एक्स आ गया और ये कितना आ गया, वाई आ गया। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, वाई साइन 30 की होती 1/2, यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना आ गया, वाई डिवाइडेड बाई 2। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dy अपॉन dt। इतना है समझ में। अब यहाँ पे अपन एक और चीज लिखना भूल गए, AC इक्वल टू वाई लिया,
इसके बाद एक लाइन और लिखिएगा यहाँ पे, क्या है, मेन क्लाइंबिंग एट रेट, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मतलब dy/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, dx/dt इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इंटू 3, तो आंसर आएगा 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि एक सीढ़ी है, दीवार से टिकी हुई है, दीवार से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एक आदमी उस सीढ़ी को चढ़ रहा है, उसकी स्पीड कितनी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने इस सीढ़ी की लेंथ जो अपनी थी लेडर, उसकी लेंथ कितनी ले ली, y। तो लेंथ क्या लिए, लेंथ ऑफ लेडर, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेडर AC ले लिया हमने, लेंथ ऑफ लेडर कितना ले लिया, AC, उसको y लिया। उसे किस रेट से चढ़ रहा आदमी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली वैल्यू बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, 90 डिग्री के एंगल सामने। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस आती है, तो किस में आती है, साइन थीटा में। सभी की वैल्यू पुट करी, डिफरेंशिएट कर दिया, तो dx/dt dy/dt है, dy/dt दिया था 3, dx/dt हमको क्या करना था, फाइंड करना था। आया ठीक है समझ। क्वेश्चन नंबर 40, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमको साइड नहीं पता, पहले हम क्या लेंगे, साइड लेंगे, लेट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स। साइड कितनी ले ली हमने, एक्स साइड ले ली है ना। अब साइड ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज है ना, तो साइड ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज एट रेट, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, dx/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीज, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो a इक्वल टू √3/4 एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt इक्वल टू √3/4 dx² dx से मल्टीप्लाई करा, dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे dA/dt इक्वल टू कितना आ गया, √3/4 इंटू 2x dx/dt। कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम। अब dx/dt कितना दिया हमको, √3/2, तो ये आ गया। यहाँ पे x, dx/dt कितना है, 2 है, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। अब when x इक्वल टू, when साइड कितना है, x इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आएगा, dA/dt इक्वल टू √3/2, एक से लिख दिया 20, कितने टाइम गया, 10 टाइम गया, तो dA/dt इक्वल टू कितना गया, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ क्या हुआ, चेंज ऑफ एरिया हुआ। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बस फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं, अलग अलग है ना। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, 2 कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा है ना, 2 बार काट दिया मैंने। एक बार ऊपर जब कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी, 20, तो यहाँ इंटू कितना है, 20, तो आंसर कितना है, 20√3 है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, ए स्पेरिकल बॉल of salt is dissolving in a water in such a manner that the rate of decrease of volume, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। सरफेस से क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। फाइंड द रेडियस इज डिक्रीजिंग है। तो पहले देखो, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक स्पेरिकल बॉल है, इसकी, नमक की, सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घुल रही है। किस रेट से घुल रही, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम
ना, जो वॉल्यूम का डिक्रीज होने का रेट है किसी एक टाइम पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके सरफेस के। तो पहले हमको रेडियस पता होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, लेट रेडियस बी आर, वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट कर देंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या है, 4/3 पाई डी आर क्यूब अपॉन dt, dr से मल्टीप्लाई करा, dr से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr अपॉन dt, ये क्या आ गया यहाँ पास, dv अपॉन dt। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो dv अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। इसको अपन ने क्या लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, मतलब जो वॉल्यूम हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से, प्रोपोर्शनल। तो गिवन क्या है हमको कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस से। अब शो करना रेडियस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है किसी कांस्टेंट रेट से। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो dv अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, के सरफेस का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देंगे अपन, इसको क्या लिख दिया हमने, सेकेंड। अब गिवन क्या है कि जो k है, k क्या लेस देन 0 है, क्यों है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग मतलब k की वैल्यू क्या है, k हमारा क्या होगा, k की वैल्यू k लेस देन 0 मतलब k क्या है हमारा, नेगेटिव है ना। अब हमको क्या, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा कांस्टेंट रेट से, मतलब जो k की वैल्यू आना चाहिए, जो हमारे पास dr अपॉन dt आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, माइनस k के बराबर आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया, के। अब ये के क्या हमारा नेगेटिव है, और क्या था, के कांस्टेंट था, के हमारा क्या था, कांस्टेंट था। अब नेगेटिव है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर है ना, रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। जो कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट रेट से हमारी रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके बाद वाला 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, अभी डिक्रीज वाली कंडीशन थी, अब इंक्रीजिंग वाली, मतलब डी ए अपॉन डी टी इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, एक फिक्स रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली, मतलब क्या आएगा, जो पेरीमीटर आएगा डी वी अपॉन डी टी आएगा, वो क्या आएगा, इनवर्स आएगा 1 अपॉन इनवर्सली अज इट्स रेडियस, है ना, तो उसका इनवर्स आएगा, हमको वो बताना है। हाँ, तो इनवर्सली ये तो क्या आएगा, है ना, इनवर्सली असेट, है ना, तो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, हमको आर ये लेकर आना है ना। तो हम क्या लिखें, पहले लेट रेडियस बी आर, रेडियस के ले लिया हमने, आर ले ली। शो दैट द, है ना, अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या ले लिया, ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब t, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा, पाई डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी आर। तो यहाँ पे गिवन भी क्या था हमको, एक तो मैंने ये लिखना भूल गया, इसे पूरे को रफ कर देते हैं अपन एक बार फिर, है ना, लेट रेडियस बी आर। अब एरिया ऑफ सर्कल
इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट। तो एरिया क्या हमारा, एरिया इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, मतलब यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होगा, वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रेट्स। तो dA अपॉन dt इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, कांस्टेंट के लिए क्या ले लिया हमने, की ले लिया, की नहीं के ले लिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे अपन इसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो dA अपॉन dt इक्वल टू पाई डी आर स्क्वायर अपॉन dt, डी आर से मल्टीप्लाई करा और डी आर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसकी वैल्यू तो k है, पाई 2 पाई आर आ गया और डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, लिखा जा, चलो नहीं लिखा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई के अपॉन 2 पाई आर। अब इसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर किसे नोट कर रहे हैं अपन, पी से क्या होता है 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएट कर दिया वापस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट से क्या पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई क्या है, के अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ, कैंसिल, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ गया, के अपॉन आर। के को जब हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस करके द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज इट्स रेडियस। ठीक है, आया 17 क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट, अब देखिए रेवेन्यू वाले क्वेश्चन क्या दिया, टोटल कॉस्ट दिए CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन X यूनिट, है ना। तो हमको क्या पता करना है, मार्जिनल कॉस्ट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट किस क्या होती है, पहले तो पता होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट with respect to number of units। अब मार्जिनल कॉस्ट को क्या ले सकते हैं हम, MC, है ना। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ CX विथ रिस्पेक्ट टू X। तो डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे अपन, CX की वैल्यू कितनी है, 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस का 5000। तो 5 का इंटू करा तो कितना आ गया, यहाँ पे 0.015 x स्क्वायर माइनस 0.04 प्लस का 30। तो मार्जिनल कॉस्ट ही आई हमारे पास। अब व्हेन x इक्वल टू कितना है, 3, यूनिट्स की बात करें तो x का नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई हमारे पास, 0.015 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस का 30। तो मार्जिनल कॉस्ट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ गया 9 का इंटू करा अपन ने किसमें, 15 में। तो 15 9 से कितना होता है, 135 माइनस 4 3 या 12 0.12 प्लस का 30 माइनस कर दिया 30 प्लस 0.1 माइनस 1 तो होगा 015, 15 बचा तो हमारा क्या है 30
30.015। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई 30.015। तो जो भी मार्जिनल कॉस्ट दे रेवेन्यू दिए तो उसमें हमको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना और x की वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 10.2। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।